हेलो डियर फ्रेंड्स, आपको जो भी आपको तैयारी करने का हमने वादा किया था उसके अनुसार आपको कहा था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैथमेटिक्स जो है उसको भी हम आपके लिए पूरा करवाएंगे। तो जो भी आर्मी के स्टूडेंट है या फिर बीएसटीसी के या फिर किसी और रीट के एग्जाम हो, रीट फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल किसी भी लेवल का हो या फिर सीटेट का हो या फिर आप सेकंड ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स तो जरूर क्लियर करनी पड़ेगी। तो इसके अनुसार एक हम टॉपिक आज लेने वाले हैं आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग, तो वो है आपके टाइम एंड वर्क, यानी समय तथा कार्य। समय तथा कार्य जो है ये आप किस तरह से बिल्कुल इजीली कैसा भी प्रश्न हो उसको हल कर सकें। तो आपके जो यहाँ भी जो आपको एग्जाम्स बताएं, जैसे आप एसएससी वगैरह उसमें जाते हो तो इसको हम हाई लेवल में लेकर चलेंगे, लेकिन एक बेसिक जो आपके लिए नॉलेज होना चाहिए वो हम आज इसमें सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसके अनुसार आपको एक शब्द याद रखना है, समता। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि समता क्या होती है। जैसे आपने देखा होगा कि वह आदमी 50 किलोग्राम आराम से उठाकर 3 किलोमीटर तक पैदल चल सकता है, तो वह उसकी कैपेसिटी है। अगर हमें कह दिया जाए किसी पतले आदमी को कि आप 50 किलोग्राम उठाकर 3 किलोमीटर चलिए, तो ये हमारी कैपेसिटी नहीं है, और इस कड़ी धूप में तो बिल्कुल भी नहीं। तो अलग अलग कैपेसिटी होती है, उसके अनुसार आप इसमें देख रहे हैं। जैसे कोई एक है बच्चा राकेश को कोई एक काम दिया, जैसे किसी खिलौना बनाने दे दिया। खिलौना बनाना ऐसा है कि उसमें एक फिक्स प्रोसेस है, आपको वही काम सारे करने हैं। तो एक काम है वो राकेश कर रहा है, राकेश है वो उस काम को 3 दिन में फिनिश कर देता है। 3 दिन में फिनिश कर देता है, तो वह राकेश है वो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में काम करेगा 1/3, यानी उस काम का तीसरा हिस्सा एक दिन में पूरा कर लेगा। यहाँ की ये शर्त है कि आप उसमें बिना थके, ऐसा नहीं कि पहले दिन है वो ज्यादा काम किया होगा फिर थोड़ा थक गया होगा, फिर तीसरे दिन फिनिश होने वाला है तो उसमें टारगेट अचीवमेंट के लिए उसने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी, तो आपके लिए ऐसी शर्तें इसमें लागू नहीं होगी। आपको किंतु परंतु नहीं करना है, डायरेक्ट ये देखना है कितने दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा सीधा भाग लगा देना है 1/3। फिर देखिए एक कोई दूसरा है मुकेश उसी खिलौने को बनाने में 4 दिन लगा देता है। तो मुकेश है वो एक दिन में कितना काम करेगा? उस काम का 1/4, यानी 1/3 तो करेगा राकेश, 1/4 करेगा मुकेश। तो ये दोनों की अलग अलग कैपेसिटी है, तो ये इनकी कैपेसिटी जो है इसी के अनुसार हम पढ़ेंगे कि दोनों मिलकर ये शब्द ध्यान रखना आपको, दोनों मिलकर। इसका मतलब है कि राकेश प्लस मुकेश, यानी दोनों मिलकर राकेश और मुकेश दोनों को मिलाना है कि ये दोनों किस तरह से साथ में मिलकर काम को पूरा कर सकते हैं। यानी यहाँ पर इसके लिए आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 1/3 जो है इसमें 1/4 जोड़ेंगे, यानी दोनों की साथ में क्षमता कितनी है काम को एक दिन में करने की, वो हम ज्ञात करने वाले हैं। ध्यान रखें कि ये डायरेक्ट दोनों मिलकर काम करने की क्षमता होगी हमेशा, ये भी आपके। तो इसमें आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका एलसीएम, इसमें 12, 4 को इधर मल्टीप्लाई किया, 3 को इधर किया, तो 3 + 4 हो गए। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 इधर लिखेंगे 3 इधर, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 7 हो गए और बट्टे में 12। अब आप क्या करेंगे कि ये तो आपके लिए है एक दिन में दोनों को साथ में काम करने की क्षमता, तो ये क्षमता जो है इसको आप कन्वर्ट करेंगे दिनों में। तो क्या करेंगे कि अंश में 1 लिखेंगे, 7 को इसके बट्टे में ले जाएंगे, तो ये हो गया 12/7, तो ये दिन होंगे आपके, यानी 12/7। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे एक बार गया 7 का भाग, फिर आपके 5 शेष पर /7, तो 1 से 5/7 दिनों में दोनों राकेश और मुकेश मिलकर इस काम को पूरा कर सकते हैं। फिर देखिए कि यहाँ पर आपको याद क्या रखना है। एक तो याद ये रखना है
कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इसमें उनको आपको लेबर को क्या करना है कि उनको कैपेसिटी में बदलना है और यहाँ पर फिर उनको जोड़ देना है, फिर एक के बटे में लेके आना है, जो आए उसको आपको आंसर लिखना है। अब आपके लिए क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपके पिछला जो हमने एक एग्जांपल देखा था उससे थोड़ा हटके है। तो देखिए, रमेश किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, फिर रमेश और मुकेश दोनों मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि मुकेश जो है वो अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आपको जो एक कैपेसिटी का आपको एक फॉर्मूला बताया था कि हम दोनों के साथ में समता, यानी दोनों की समता बराबर ए की समता प्लस बी की समता। फिर देखिए कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसको आप अपने काम और समय में अलग से नोट करके रखिए कि ये बेसिक फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना है। तो इसमें आप देख रहे हैं डायरेक्ट आप कंपटीशन में ऐसे नहीं कि पूरा ऐसे लिख लिख कर याद रखेंगे, माइंड में रखना आपको कि दोनों की समता। तो दोनों की समता दोनों मिलकर कितने दिन पूरा करते हैं, गुणा लगा देंगे। ये रमेश के अकेले का है, मुकेश का आपको ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं कि मुकेश दोनों मिलकर, रमेश और मुकेश दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 1/4, यानी दोनों की समता को 1/4 लिख दिया। फिर आप देख रहे हैं ए की समता यानी कि ये हो गया आपके 1/6, डायरेक्ट लिख देते हैं आप। फिर प्लस में ये आपके आ गया किसका, इस मुकेश का, तो ये हम लिख देते हैं 1/m, यानी m का मतलब मुकेश हो गया। तो m की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। फिर देखिए इसका हम पक्षांतर कर देंगे, यानी 1/4 माइनस 1/6 बराबर 1/m, यानी इसको इधर भेज दिया, यानी हम इसको घटाएंगे। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए 6 × 4, वैसे आप इसमें एलसीएम लोगे तो 12 आ गया, तो ये आपके आ गया 12। फिर इधर गुणा करेंगे 3 से, ये हो गया 3, माइनस इधर गुणा करेंगे 2 से, तो ये माइनस में 2 बराबर में 1/m। नेक्स्ट देखिए 3 - 2 1 हो गया, बटे में 12 हो गया, यानी 1/m, 1 1 12m, यानी कि m की वैल्यू 12, m बराबर 12। तो बिल्कुल आप 1 मिनट के अंदर, यानी 30 से 40 सेकंड के अंदर आपको सॉल्व करना होता है। और आप यकीन रखिए इस तरह की आपको यदि ये डेफिनेशन मालूम है तो आप इजीली ज्ञात कर सकते हैं, ये याद है तो आपको करना क्या है कि दोनों को डायरेक्ट लिखना है। 1/4 माइनस 1/6 घटा देंगे और फिर 1/m, इसको सॉल्व कर देंगे फटाफट। तो ये हो गया m बराबर 12, बिल्कुल इजी है। तो ये प्रश्न था आपके, जब दोनों का साथ में दे रखा हो और एक का दे रखा हो तो दूसरे का ज्ञात करना। अब देखिए आपके लिए तीसरा प्रश्न है कि ए और बी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। ये आप ध्यान रखें, ए और बी साथ में मिलकर 6 दिन में, फिर बी और सी साथ में मिलकर 8 दिन में, फिर आपके सी और ए साथ में मिलकर 7 दिन में। तो बताना है कि वही काम, यानी काम तो वही है, उसको आपको मिलाकर, तीनों को मिलाकर कितने दिन में पूरा करवाना है। यानी तीनों ए और बी और सी तीनों एक काम को करने में जुट जाएंगे तो वह काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी की आपकी क्षमता कितनी है, 1/6, b प्लस सी की कितनी है, 1/8, c प्लस a की कितनी है, 1/7। अब क्या करेंगे, आप इनको जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो a देखिए डबल आ रहा है, फिर देखिए b डबल आ रहा है, फिर देखिए c डबल आ रहा है, फिर इनको भी इधर जोड़ देंगे, 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/7।
फिर देखिए 2 कॉमन ले लिया इसमें, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 1/6। इसमें देखिए अब डायरेक्ट आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 8, 6 और 7 का इस तरह से आप लिख कर ले लें ताकि इजी रहेगा। वैसे दूसरी मेथड ये है कि आप डायरेक्ट तीनों को गुणा कर दीजिए, लेकिन उसमें संख्या बड़ी मिलेगी आपको। तो यहाँ पर 2 का भाग गया, ये आ गया इसमें 4, यहाँ आ गया 3, फिर 2 का भाग गया, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3, फिर 2 का भाग गया, यहाँ आ गया 1, यहाँ 3। अब इनको वैसे गुणा कर दीजिए, 7 × 3 21 हो गया, 21 × 8 आप कर लेंगे तो 8 × 2 आपके ये हो गया 16 यानी 160, और फिर 8 और जोड़ देंगे तो ये आपके हो गया 168, 168। अब देखिए 6 को इसमें अगर आप लिखना चाहें तो 20 और फिर आपके 48 है यानी 8 यानी 28 बार, तो यहाँ 28 लिखेंगे। 8 का भाग है ये आपके 20 और 21 बार जा रहा है। फिर 7 का जो भाग है वो आपके जा रहा है इसमें 140 और 7 चौक 28 यानी आपके 20 और 4 24 बार। फिर देखिए इनको आप 2 को इधर भेज देंगे यानी कि a प्लस बी प्लस सी, तो इनको ऐड करने पर 4 1 5 हो गया, 5 8 13, 1 2 3 और 2 5 और 2 7 बटे में आपके 168 × 2। तो इसको आप जैसे ही इस तरह से लिखेंगे 1 बटे यहाँ पर ये 168 × 2 ये करेंगे आप तो आपके ये हो गया 320 और 16 यानी ये आपके 336 और बटे में आपके आ जाएगा 73। फिर देखिए 73 से आप इसको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर किस तरह का है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसको आप मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं। तो मिश्र भिन्न में लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा तीनों के मिलकर काम करने के दिनों की संख्या, यानी कि ये इसकी तीनों की साथ में समता है, एक दिन में इतना काम कर सकते हैं, तो ये इनकी दिनों की संख्या हो जाएगी आपका फाइनल आंसर। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको किस तरह का प्रश्न है वो आपको और समझना है और आपको क्या समझ में नहीं आया। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर वहां पर लिखें गोविंदम क्लासेज और उसमें आप हमारे सारे के सारे जो इस तरह के क्वेश्चंस है उनको हम वहां पर एक क्विज के रूप में भी लेकर आते हैं। और जो भी आपके ये क्वेश्चन है इसको जो हमने वीडियो बनाया इसका लिंक भी आपको वहां पर मिल जाएगा। और जैसे आपने आप सब्सक्राइब कर ही दिया है तो आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इस प्रकार के प्रत्येक वीडियो की इंफॉर्मेशन कंटिन्यू मिलती रहे। ऑल नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर दीजिए। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो तो आप कमेंट में बताना जरूर और लाइक करना आपको नहीं भूलना है। और अपने अधिक से अधिक जो आर्मी की बीएसटीसी की जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम और भी आपके चैप्टर से उसको बढ़ाने में, क्योंकि हम व्यूज देखते हैं कि जो वीडियो है जिस पर जितने ज्यादा व्यूज आएंगे इसका मतलब ये है कि आप हमारी भरपूर मेहनत जो है इसकी आप साथ में मदद कर रहे हैं। यानी जितने व्यूज होंगे ज्यादा हम देखेंगे कि इस तरह के वीडियोस हमें और बनाने चाहिए। तो आपको पसंद आ रहा है इसका मतलब ये कि आप ज्यादा शेयर करेंगे तो आपको बेनिफिट होने वाला है कि आपने शेयर किया तो हमारे व्यूज बढ़े तो हम उसी तरह का और वीडियो बनाकर लाए तो आपको इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो हमारी इस बात को आप नहीं भूलना और अपने अधिक से अधिक जो फ्रेंड्स हैं उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना और उनके साथ शेयर करते रहना। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए पढ़ने में और आप हमारे चैनल पर वीडियोस लगातार देखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू फ्रॉम गोविंदम क्लासेज।